हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल आइडिया। आई एम आयुष। सो आप लोग के जे एडवांस ख़त्म हो गए हैं। होप सो आप लोग ने एक हफ्ते अच्छे से रेस्ट कर लिया है। अब बारी है थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आने की। तो वीडियो के टाइटल से आइडिया लग ही गया होगा कि इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट जोसा काउंसलिंग, कि व्हाट इज़ जोसा काउंसलिंग इज़ अबाउट, क्या रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर इट, एंड क्या क्या चीज़ों का आइडिया आपको जोसा काउंसलिंग से पहले होना चाहिए। अभी की टाइमलाइंस की बात करें तो सीन कुछ ऐसा है। 26 में के अराउंड आपके आंसर की रिलीज़ होगी। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा आप कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ तक की रैंकिंग जाएगी, वहाँ का आइडिया लग जाएगा। वहाँ से 2 जून को आएंगे आपके जेई एडवांस के रिजल्ट्स, एंड 3 जून को जस्ट नेक्स्ट है उसके जोसा काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल स्टार्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ जोसा काउंसलिंग। सो स्टार्ट करते हैं। जोसा काउंसलिंग इज़ योर जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। सो बेसिकली जेई एडवांस, जेई मेंस रिलेटेड जो भी आपके स्कोर्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, उसके बेसिस पे आप कॉलेज सीट एलोकेशन जो होता है उसका एक जॉइंट पोर्टल बनाया गया है, जोसा। सो ध्यान में रखने वाली चीज़ ये रहेगी कि जोसा ओनली डील्स विद सीट एलोकेशंस फॉर IITs, NITs, ट्रिपल ITs एंड GFTIs। सो GFTIs होते हैं गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। सो यही 4 कैटेगरीज के अराउंड ही जोसा सीट एलोकेट करेगा। इसके अलावा कुछ अदर होंगे स्टेट बेसिस पे जो कॉलेजेस होते हैं उनका सेपरेट पोर्टल रहेगा, एंड जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनका सेपरेट रहेगा। सो इन दिस वीडियो विल बी लाइक रेस्ट्रिक्टेड टू जोसा ओनली। तो बात करते हैं। हाँ, तो ऐड लग गया होगा कि लाइक IITs के लिए दे विल ओनली कंसिडर योर जेई एडवांस रैंक्स, एंड फॉर NITs, ट्रिपल ITs, GFTI, तो जेई मेन रैंक्स विल बी कंसिडर्ड। सो इन दिस वीडियो लाइक थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ कि किस टाइप का जोसा का सीन रहता है। सो इन द जोसा लाइक आप जब रजिस्टर करोगे तो कई सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद एट दी एंड क्या रहता है कि यू विल प्रिपेयर अ प्रायोरिटी लिस्ट, कि जो भी कॉलेजेस हैं, IITs हैं, NITs हैं, ट्रिपल ITs हैं, जो भी आपका प्रायोरिटी ऑर्डर एक सेट होगा सारे इंस्टीट्यूट्स का, ब्रांच वाइज होता है ये चीज़। कि जैसे IIT वाराणसी है, उसकी CSE मैंने 1 पे लगा दी। फिर कोई और IIT रुड़की की CSE है, वो मैंने 2 पे लगा दी। इस टाइप से आपकी प्रायोरिटी की लिस्ट एक बनती है। काफ़ी लंबी लिस्ट बनती है मोस्ट केसेस में, एंड वो लिस्ट आप सबमिट कर देते हो अपनी, एंड उसके बेसिस पे कि लाइक जहाँ पे जितनी सीट्स की रिक्वायरमेंट होती है कॉलेजेस में, उस बेसिस पे एलोकेशन स्टार्ट होते हैं। तो एक बार स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड। एक ऑर्डर में ही चलेंगे कि लाइक प्रीवियस ईयर्स के जितने भी लाइक एक्सपीरियंसेस मेरे भी हैं, एंड जो मुझे आइडिया है कि जो सा मुझे ज़रूरत पड़ेगा वो आइडिया दे रहा हूँ एक। तो फर्स्ट इज़ योर आइडेंटिटी प्रूफ। तो इस रजिस्ट्रेशन में लाइक एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। मे बी बेटर है कि आपका आधार कार्ड आपके पास हैंडी हो, फोटो कॉपीज रखना आधार कार्ड की, पैन कार्ड भी रख सकते हो। इन केस यू हैव अ पासपोर्ट, पासपोर्ट इज ऑल्सो वैलिड, एंड इन केस अगर ड्राइविंग लाइसेंस बन गया तो वो भी एक आइडेंटिटी प्रूफ रहता है, बट रिकमेंडेड इज आधार कार्ड, क्योंकि वो होना ज़रूरी है आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ, उससे रहेगा। मूविंग ऑन, एक आपको लगेगा बैंक पासबुक। क्या होता है ना कि जोसा के प्रोसेस में इन केस कुछ इंस्टीट्यूट्स को आपके कैंसर चेक्स लगाने पड़ते हैं। तो इन केस अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ये क्या कर सकते हो, अपने पेरेंट्स का अकाउंट यूज़ कर सकते हो। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि आगे चल के कभी कभी कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं कि यार ये पेरेंट्स का अकाउंट है, बच्चे का नहीं। तो कुछ जगहों पे दिक्कत आ सकती है। इन केस अगर आपका खुद का अकाउंट है बैंक में तो बेस्ट है कि उसी को यूज़ करो, रिकमेंडेड वही है। अदरवाइज अपने पेरेंट्स का यूज़ कर सकते हो। ऐसे कोई मेजर इश्यूज़ नहीं आते, बट बेटर है कि आप अपना अकाउंट भी बना ही लो, क्योंकि आगे कॉलेज में जा रहे हो तो बेटर है कि आपको खुद का अकाउंट हो। तो ये हो गया बैंक अकाउंट डिटेल्स रिलेटेड। उसके आगे यू शुड हैव योर लेटेस्ट फोटोग्राफ। जब आपने जेई का फॉर्म भरा होगा तो उसमें भी लाइक आपसे बोला जाता है कि अपलोड है लेटेस्ट फोटोग्राफ। ऐसा नहीं कि 4 साल पुरानी फ़ोटो आप चला रहे हो अभी तक, और अगर चला रहे हो इन केस तो यार एक सही सी अच्छी सी फोटोग्राफ खिंचवा लो, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स बनवा लो उसकी, और मतलब 10-15 बनवा लो, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगा हर जगह। अगर कहीं इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो फिजिकली भी लगता है, और इंस्टीट्यूट्स का प्रोसीजर होता है कि मे बी दे वांट यू टू फिल अ फॉर्म, पेज देयर फोटोग्राफ ओवर देयर, एंड देन फोटो खींच के अपलोड करो,
या जैसे मेरे कॉलेज में क्या सीन था कि हम लोग का ऑनलाइन फॉर्म था, तो उसमें ऑनलाइन फ़ोटोग्राफ अपलोड होती थी। तो 2 बातें हैं, एक तो फिज़िकल फ़ोटोग्राफ्स बहुत सारी रखो अपनी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। सेकंड थिंग इज़ जे जेपीजी, जेपीईजी फॉर्मेट में अपने लैपटॉप में, पीसीज़ में, अपने फ़ोन्स में रखो अपने एक प्रॉपर पासपोर्ट से, मतलब प्रॉपर फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो, जो अपलोड करने के पर्पज़ से सही हो। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब ये इंस्टा वाली फ़ोटो आपने इसमें डाल दी, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए। एक चीज़ ये हो गई। इसके आगे क्लास 10th की मार्कशीट ओरिजिनल भी रखो, फ़ोटोकॉपी भी रखो एंड फ़ोटो खींच के पीडीएफ फॉर्मेट में भी रखो। और फिर ये आपका यूज़ होता है डीओबी, डेट ऑफ बर्थ एंड नेम वेरिफिकेशन वगैरह के लिए यूज़ होगा। देन योर क्लास 12th मार्कशीट। तो क्लास 12th की मार्कशीट रहेगी आपके पास, तो लाइक ओरिजिनल वही सेम है, ओरिजिनल होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में भी रखो फ़ोटो खींच के एंड फ़ोटो कॉपीज़ भी 1-2 करा लेना, बेटर रहेगा। तो ये जो 12th की मार्कशीट होगी, ये आपका डोमिसाइल वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स का केस क्या होता है, जैसे अगर आप कोटा पढ़ने गए हो, कहीं और स्टेट से बिलोंग करते हो, बट कोटा में आपके कोचिंग का कुछ टाई अप था किसी स्कूल के साथ, तो वहाँ से आपने एक तरह से 12th करी है, तो आपका डोमिसाइल उस बेसिस पे वेरीफाई होगा कि जिस स्कूल से आपने 12th करा होगा, ठीक है? ऐसा नहीं जहाँ पे आप रह रहे होगे। तो इन केसेस के लिए आपकी क्लास 12th की मार्कशीट्स लगेंगी एंड कोशिश करना कि आपके पास सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैंडी होने चाहिए। और इन केस अगर कुछ मिसिंग हो रहा है तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे सारे, बट प्रोसेस रहेगा उसका, बट बेटर ये है कि आपके पास हैंडी हो सारे डॉक्यूमेंट्स। तो मूविंग ऑन, फिर आपका लगेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का क्या सीन रहता है, लाइक इन केस कोई ओबीसी, एससी, एसटी, तो इस टाइप के जो है उनका एक कैटेगरी सर्टिफिकेट रहता है, वो आपको हैंडी रखना है। जनरल कैटेगरी का है तो कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता है। इन केस आप जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हो, व्हाट इज ईडब्ल्यूएस? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो बेसिकली क्या रहता है कि ईडब्ल्यूएस, अगर जनरल ईडब्ल्यूएस में आप आते हो तो आपको थोड़ा प्रायोरिटी मिल जाती है, कुछ थोड़ा बेटर चांसेस रहते हैं मिलने का। तो ईडब्ल्यूएस का कुछ ऐसा सीन रहता है कि लाइक अगर आपका 1 लाख से कम, मतलब उसका डिवीजन ऐसा होता है कि योर फैमिली इनकम, जो आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम है, इट इज़ लेस देन 1 लाख, देन सेकंड इज इट इज़ बिटवीन 1 to 5 lakhs एंड देन इट इज़ ग्रेटर देन 5 lakhs। ऐसा एक डिविजन्स रहते हैं एंड उस बेसिस पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के लिए लाइक आपका एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मई में, तो लाइक 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है देन ओनली इट्स वैलिड, अगर उससे पहले का है तो इट्स नॉट वैलिड। सो बेटर ये है कि अगर आपके पास पुराना वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो उसको रिन्यू कराने का फॉर्म डाल दो, तो प्रोसेस में टाइम लगता है, तो अभी से डाल दो इनकेस आगे दिक्कत ना हो। तो एक तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज़ कि आपकी ये जो ईडब्ल्यूएस के एक स्पेशल सर्टिफिकेट्स वगैरह तो लगेंगे ही, ओबीसी एनसीएल के लिए भी सर्टिफिकेट लगेगा, नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा जोसा की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, आप सर्च करना एक बार, बेटर है कि मतलब बुकमार्क कर लेना वेबसाइट को, सारे अपडेट्स उसी पे आने हैं इसके आगे। तो जोसा की वेबसाइट पे जाओगे, सो ऊपर टैब्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा आर्काइव का, ARCHIVE, आर्काइव। उसमें जाना, आपको प्रीवियस ईयर्स के जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे, तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा किस टाइप के फॉर्म्स आपको यूजुअली जो सा काउंसलिंग के दौरान भरने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं रजिस्टर करते टाइम। तो एक उसमें आपका आएगा मेडिकल सर्टिफिकेट, ये जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी वहाँ मिल जाएगा, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट का भी एक फॉर्म मिल जाएगा। सिंपल सा फॉर्म होता है आपका, बस सिंपल चीज़ें चेक करना होता है कि आई साइट सही है कि नहीं, हाइट कितनी है, वेट कितना है, और इन केस कोई डिसेबिलिटीज टाइप है, माइनर सी, या कोई मेजर मेडिकल ऑपरेशन हुआ है, वो सब डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल आउट करनी पड़ती हैं। सो व्हाट्स द रीज़न फॉर दिस? तो मेन रीज़न यही होता है कि लाइक कुछ ब्रांचेज ऐसी होती हैं आई मतलब कॉलेजेस में, जो लाइक अगर आप थोड़ा सा आपके पास जैसे आई साइट में कुछ इश्यूज़ हैं कि लाइक कलर डिसेबिलिटीज़ हैं, तो कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं जो उसको कंसिडरेशन में लेती हैं कि यार ये दिक्कत होगी, केमिस्ट्री टाइप क्लासेस में दिक्कत होगी कि कैसे डिस्टिंग्विश करेगा। तो इस टाइप की, जैसे आप अगर कलर ब्लाइंड कोई पर्सन है तो मे बी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि केमिकल ब्रांचेस उसको कंसिडर नहीं करेंगे मोस्ट केसेस में, कि लाइक उसमें क्या है, एक सॉल्यूशन मिलाया, कलर चेंज हुआ, रेड हो रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा, उसको लगा येलो हो रहा है। तो इस टाइप का कन्फ्यूजन मतलब
अवॉइड करने के लिए, इस टाइप के इश्यूज़ अवॉइड करने के लिए आप कुछ उस केस में अनफिट माने जाओगे। सिंपल सा होता है, बट इस थिंग इज़ कि लाइक ये आपका एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के थ्रू मतलब साइन्ड होना चाहिए, या आप किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से भी करा सकते हो। तो लाइक मेरे केस में तो आई थिंक हम लोग गए थे गवर्नमेंट साइड से एंड सीएमओ के साइन वाइन हुए थे उस फॉर्म पे, मेडिकल सर्टिफिकेट पे। तो वो सीन है, अपना वेट वगैरह सब उस पर लिखना होता है, हाइट लिखनी होती है। तो एक तो वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। तो ये इतना अर्जेंट नहीं होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वो सब चलता रहेगा। आई थिंक जब कॉलेज आपका प्रॉपर चूज़ करने का टाइम आता है उस समय मेडिकल सर्टिफिकेट की नीड सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट वाले अक्सर कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, एंड लास्ट मोमेंट में सब दौड़ते हैं कराने। तो वो थोड़ा ध्यान रखना, डेट्स का बहुत ध्यान रखना है। जोसा काउंसलिंग, जो जोसा की वेबसाइट है उसको रेगुलरली विजिट करते रहना है, देखते रहो कि क्या चीज़ें हैं और क्या अपडेट्स आ रहे हैं। कुछ अगर चेंज होगा तो वो मैं भी शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट कर दूंगा। सो ऑल्सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, कोई भी अपडेट मिस ना हो आपके साइड से भी। तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपका मेजरली तो यही सब डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड रहेंगे। बाकी तो थोड़ा सा कॉलेजेस को भी चेकआउट करते रहो कि क्या अपडेट्स चल रहे हैं। बाकी एक बार आपकी आंसर कीज रिलीज़ हो जाए तो उसके बाद हम लोग को थोड़ा और आइडिया लगेगा कि किस टाइप की, जैसे आपको वेबसाइट्स पे भी जाओगे ना, कई सारी वेबसाइट्स हैं जो रैंक प्रेडिक्ट करती हैं, एक्यूरेट कभी नहीं होती, तो उस पर मत आना। बट या सिंस मुझे भी सुनने में आ रहा था कि लाइक पेपर टफ है, एंड न्यूज़ में भी पढ़ा था कि पेपर टफ आया था इस बार। आई थिंक मैथ्स भी काफ़ी टफ आई थी। तो उम्मीद है कि कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगी हर एक तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, और कम स्कोर में भी अच्छी रैंक बनेगी। तो होपिंग फॉर दैट। अदर देन दैट वही है यार, वीडियोस को लाइक करते चलो। थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था, बट ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट अगेन, वापस आया हूँ मतलब नए जोश के साथ। सो वही है यार, इसके आगे जोसा के लिए आप लोग को गाइड कर दिया जाएगा कि जब स्टार्ट होगी प्रोसेस। एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस, अभी भी थोड़ा थोड़ा वापस मोमेंटम में आओ, कॉलेजेस को चेक करो, एंड बाकी कोई डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, एड्रेस करते हैं उनको धीरे धीरे करके। सो चिल करो गाइस, ऑल द बेस्ट।